नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को रांची आएंगी और इस दौरान द्रौपदी मुर्मू पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी और राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगेंगी। हालांकि अभी तक जेएमएम की ओर से तय नहीं किया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की ओर से किसे समर्थन दिया जाएगा। गौरतलब है कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से जुड़ाव रहा है। वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और 6 साल से अधिक समय तक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया है। यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समाज से आती है। संथाल परगना के 6 जिलों में इनकी संख्या अधिक है। बता दें कि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर समर्थन मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए किसे समर्थन दिया जाए। तो पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी और समर्थन की मांग करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को झारखंड आएंगी और वो पक्ष और विपक्ष से समर्थन की अपील करेंगी। आपको बता दें कि इस दौरान द्रौपदी मुर्मू पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगी और राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगेंगी। बता दें कि अभी तक जेएमएम की ओर से तय नहीं हो पाया है कि आखिर जेएमएम किसको समर्थन देगी। तो 4 जुलाई को झारखंड और 5 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू बिहार आएंगी। सभी दलों के नेताओं से वो समर्थन की अपील करेंगी। हालांकि जेएमएम जो है वो पेशोपेश की स्थिति में है। अभी तक जेएमएम क्लियर नहीं कर पाई है कि आखिर वो अपना समर्थन किसे देना चाहते हैं। हालांकि बैठक भी कई बार हुई है जेएमएम की। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अभी भी पेशोपेश की स्थिति में जो जेएमएम है वो बनी हुई है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जब 4 तारीख को झारखंड दौरे पर आएंगी तो वो पक्ष विपक्ष दोनों से समर्थन की अपील करेंगी और नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी हैं। रुचि, द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को झारखंड दौरे पर आएंगी। इस दौरान वो किन किन से मुलाकात करेंगी और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? जी उर्वशी, देखिए जो राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, झारखंड में 6 वर्षों से अधिक तक जो है उनका राज्यपाल का कार्यकाल रहा है और वो अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में 4 तारीख को उनका झारखंड आगमन होना ये सभी दलों के लिए कहें तो खास बात है। और खास करके जो बीजेपी है, बीजेपी जो है वो काफी खुश है कि राज्यपाल जो है, पूर्व राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू जो है अब आ रही हैं। और राष्ट्रपति की जैसे उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी, वैसे ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जो है हेमंत सोरेन जो राज्य के मुखिया हैं उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। और लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्टैंड है अभी भी क्लियर नहीं है। वह की स्थिति अगर भाजपा की माने, भारतीय जनता पार्टी की माने, तो उनका कहना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो तय नहीं कर पा रही है कि किन्हें अपना समर्थन दे। लेकिन कांग्रेस की अगर कहा जाए तो उनका कहना है कि पहले ही हेमंत सोरेन ये वादा कर चुके थे कि वो जो विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको समर्थन देंगे। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि जब यशवंत सिन्हा का नामांकन हो रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं एक भी नहीं दिखे थे, कोई भी नेता विधायक नहीं दिखा था। तो कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तो क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन एक तरह से मौन समर्थन जो है, क्योंकि हमने कशिश न्यूज से जो केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध रूप से जीतना चाहिए, क्योंकि एनडीए ने यह अच्छा कार्य किया है कि एक आदिवासियों को सम्मान देने का काम किया है, चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड। और अगर एनडीए की माने तो उन्होंने सर्वसम्मति से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। तो इससे आदिवासियों के गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और एक ऐसी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी जो आदिवासी होंगी। तो भाजपा के तरफ से भी कहना है कि पिछले 70 वर्षों से आदिवासियों को यह सम्मान नहीं मिला था जो आज एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें चाहिए कि हेमंत सोरेन जो है वो अपना खुला समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे।
तो ऐसे में जो बड़े नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन से आग्रह किया था कि वो समर्थन दे, लेकिन हेमंत सोरेन जो है उनका दिल्ली दौरा हुआ। दिल्ली दौरे के बाद लग रहा था कि वह स्पष्ट कर पाएंगे। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये उम्मीदें थी मीडिया कर्मियों की कि अब वो अपना बयान देंगे कि जो राष्ट्रपति चुनाव में अपना जो समर्थन है वो किन्हें देंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी चुप्पी बरकरार रखी है और उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन पर यह फैसला छोड़ा है। हालांकि शिबू सोरेन जो है, कल बैठक हो सकती है और शिबू सोरेन यह फैसला ले सकते हैं कि वह अपना समर्थन जो है वो किन्हें देंगे। लेकिन वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह कहा है कि हम जो है जो राज्यपाल रह चुकी हैं, चूंकि उन्होंने आदिवासी हित में कई ऐसे कार्य किए हैं और जो उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है वो जो है बिल्कुल ही स्वच्छ रहा है, कभी भी विवादों से घिरी हुई नहीं रही हैं। तो ऐसे में जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन बनता है तो कह सकते हैं कि रुचि, जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही, जैसे ही खबर की जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू आ रही है, बीजेपी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से भी द्रौपदी मुर्मू शिष्टाचार मुलाकात करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम जो है वो पेशोपेश की स्थिति में है। यशवंत सिन्हा भी आने वाले हैं, क्या लगता है औपचारिक मुलाकात होगी तो बात बनेगी? देखिए उर्वशी, अगर माना जाए कि द्रौपदी मुर्मू आएंगी, चूंकि पहले से भी उनका जो व्यक्तिगत संबंध रहा है हेमंत सोरेन का द्रौपदी मुर्मू के साथ, वो जो है रहा है, तो ऐसे में अगर बातचीत होती है, उन्होंने फोन पर तो बात की ही है, अब जो है प्रत्यक्ष तौर पर सामने शिष्टाचार मुलाकात होगी तो लग रहा है कि बातें जो है वो बन सकती है। लेकिन यशवंत सिन्हा का भी आगमन है और कांग्रेस का भी एक तरफ से दबाव है। लेकिन कहा जाए, सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, या हेमंत सोरेन की बात करें या शिबू सोरेन की बात करें, वो किसी राजनीतिक दबाव में ना आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा यह फैसले लेने में स्वतंत्र है कि वह अपना समर्थन किन्हें देगी। तो यह कहना जो है वो जल्दीबाजी होगा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, लेकिन दे सकते हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। चूंकि द्रौपदी मुर्मू जो है एक आदिवासी महिला हैं और आदिवासी महिला होने के नाते अगर एक सर्वोच्च पद के लिए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा से आदिवासी हित की बात करते आ रही है, आदिवासियों के उत्थान की बात करते आ रही है, तो ऐसे में समर्थन मिलने की जो संभावना है वो ज्यादा दिख रही है। जी बिल्कुल, समर्थन मिलने की संभावना जो है वो ज्यादा दिख रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखें रुचि। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो द्रौपदी मुर्मू नामांकन के बाद पहली बार झारखंड दौरे पर आ रही है। बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली है, शिष्टाचार मुलाकात होगी, कई लोगों से, शिबू सोरेन से भी होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी होगी। देखना होगा कि जेएमएम जो पेशोपेश की स्थिति में कि वो अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को देगी या फिर द्रौपदी मुर्मू को, ये वक्त बताएगा। मुलाकात होगी, क्या बात होगी, ये